बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के कबाब की रेसिपी। मूंग दाल के कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से मूंग दाल के शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया है और पानी को हम एक बॉईल दिला लेंगे। तो जल्दी से मैं पानी को एक बॉईल दिला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पानी को यहाँ पर बॉईल आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मूंग दाल। यहाँ पर मूंग दाल को मैंने आधा घंटा पहले पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अब इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है और इसको ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए पानी के अंदर। आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था, इस वजह से ये अच्छी तरह से सूख हो गई है। अब हमने 6 से 7 मिनट स्पैचुला चलाते हुए दाल को बॉईल कर लेना है। अच्छी तरह से दाल को बॉईल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट हमने दाल को बॉईल करना है। तो जल्दी से मैं 6 से 7 मिनट दाल को बॉईल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। दाल को हमने हाफ डन करना है, पूरा नहीं गलाना। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो दाल का पानी है ना वो स्टीनर की मदद से निकाल के ज़ाया कर देंगे और दाल को अलहदा बर्तन में डाल के रख लेंगे। तो जल्दी से मैं दाल का पानी ज़ाया कर लूँ, गिरा दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दाल को मैंने पानी से अलहदा करके एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं और 1 मुट्ठी मेरे पास हरा धनिया है। इसकी हमने अच्छी तरह से पीसना है। पीसने के लिए हम एक चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे दाल को भी, हरी मिर्च को भी और हरे धनिया को भी। तीनों को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। लेकिन जो दाल है ना उसे मैं ठंडा करके ऐड कर रही हूँ, गर्म को अपनी ऐड नहीं करना। दाल मेरे पास ठंडी है तो अब हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो जल्दी से मैं पीस लूँ तीनों चीज़ों को फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल की, हरी मिर्च और हरे धनिया की अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे ऐड करेंगे एक बाउल के अंदर। सारा का सारा मिक्सचर हम निकाल के एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारा मिक्सचर मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अच्छा, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे और यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिए हैं, इससे ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है और इन्हीं के साथ ही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन मैं छान के ऐड कर रही हूँ, आपने भी छान के ही ऐड करना है। और अब हम अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के मूंग दाल के कबाब बनते हैं, बच्चों बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं। आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाना है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मिक्सचर को। तो अब हम हाथों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हाथों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर लिया हाथों को और अब हम यहाँ से उतना से मिक्सचर लेंगे जितने के हमने कबाब बनाने हैं। अब साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और पहले हम इसकी एक बॉल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉल तैयार कर लिया है। अब हम बॉल के ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए और इस तरह से बिल्कुल इस तरह के हम सारे साइज़ में सेम बना लेंगे कबाब। हमने ऑयल हाथों पे इसलिए ग्रीस किया था ताकि जो मिक्सचर है हमारे हाथों के साथ चिपके ना।
तो जल्दी से मैं इस तरह के सारे कबाब बना के तैयार कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर कर लें, 1 मंथ तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप फ्रिज में से निकालें, फ्राई करें और खा लें। तो हमारे कबाब सारे बन चुके हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है और इसके अंदर ऐड कर देंगे कबाब। जितने इसके अंदर ऐड होंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। चलें जी, जितने ऐड हुए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। और कबाब को हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक एक साइड से हम फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद हम साइड को चेंज करेंगे। कबाबों को मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है और अब हम साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए और कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। इसी तरह से सारे कबाब की साइड हम चेंज कर देंगे। चलिए जी, साइड को मैंने चेंज कर दिया है और इस साइड से भी 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने 2 मिनट तक कबाब को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना जबरदस्त कलर आया है। तो सारे कबाब मैं इसी तरह से फ्राई कर लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। और अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मूंग दाल के कबाब की। मूंग दाल के कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।